हुआ कि गुरु दीक्षा देने के 8 से 9 महीने के बाद पुनः विद्यालय में आए। जब वह पुनः विद्यालय में आए तो विद्यालय में आने के बाद में तब तक क्या हुआ, तब मैं नया था, जुलाई में एडमिशन हुआ था हमारा वृंदावन श्री राधा माधव दिव्य देश में। स्वामी जी जुलाई में आए और जुलाई में आकर के दीक्षा संस्कार दे करके मंत्र दे करके चले गए। उसके बाद में स्वामी जी महाराज आए दिसंबर में, और दिसंबर में स्वामी जी महाराज आए और तो दिसंबर तक हमारा वहाँ उतना ओहदा हो गया था विद्यालय में, क्योंकि ठाकुर जी कृपा से थोड़ा अध्ययन में थोड़ा अग्रसर था। तो पूज्य स्वामी जी महाराज जब आते हैं तो 2 विद्यार्थी उनकी सेवा में रखे जाते हैं, और हम 100 विद्यार्थी गुरुकुल में एक साथ रहते थे। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो रात्रि में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि सरसों का तेल ले आइए, पैरों के तलवों में मालिश करना है। ये पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, ठीक है। अब रात को 11 बजे मैं सरसों का तेल लेकर के आया और स्वामी जी महाराज के चरणों में लगाना प्रारंभ किया। जब सुबह तो स्वामी जी महाराज सो गए, और तब तक निष्ठा इतनी हृदय में भरी हुई थी कि जब सुबह स्वामी जी 6:30 बजे उठे मंत्रोच्चार करते हुए, तब मैं उनके पैरों में तेल लगा रहा था। तब मैं उनके पैरों में तेल लगा रहा था। स्वामी जी देखकर इसको बड़ा प्रसन्न हो गए। स्वामी जी बोले कि गए काहे नहीं? हमने कहा आपने बोला ही नहीं, अगर बोल देते तो चले जाते। अब 2 विद्यार्थी थे, हम थे और राघव था। तो राघव तो वहीं सो गया, 12-1 बजे तक उसने किया, वो सो गया। स्वामी जी हमारी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम नासिक आना। और उसके बाद नासिक में 2015 में कुंभ पड़ा था। तो कुंभ से ठीक पहले 3 वर्ष के बाद में फोन आया स्वामी जी महाराज का कि वो जरा लड़का कपिल है ना, तो उसको थोड़ा भेज देना। वहां जो आश्रम के संचालक थे देवराज जी, उनके पास। तो भैया एक हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई कि स्वामी जी महाराज ने बुलाया है, गुरु जी महाराज ने बुलाया है। हम गए। अच्छा, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि स्वामी जी महाराज की सेवा कैसे की जाती है, 1% का भी नहीं था। भाई 13-14 साल के लड़के को क्या ज्ञान होगा? अभी यहाँ कक्षा 6-7 में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे घूमते हैं, उनको क्या ज्ञान है? वो ऐसे में था। तो जब कुंभ में गया तो स्वामी जी ने क्षौर करा दिया, पंचगव्य दे दिया और एक भी बदलवा दिया, और बदलवा करके बोला कि आज से आप हमारी सेवा में हैं। अब एक दिन स्वामी जी महाराज बैठे जप कर रहे थे। अब उनको जो है, स्वामी जी महाराज कुंभ के समय में मात्र दुग्ध का पान करते हैं। तो ये जो लाइट वाला चूल्हा आता है उस पर रख देते हैं दूध, और वो खौलता रहता है, और 2-3 घंटा जब खौल जाता है तो उसी का वो सेवन करते हैं। अब बिना तुलसी डाला हुआ वे भोजन या दुग्ध या कुछ भी पान ग्रहण नहीं करते हैं। जल में भी तुलसी जब स्पर्श हो जाएगी तब वह ग्रहण करेंगे। अब उन्होंने, वहां तुलसी थी नहीं, तो बगल में धनिया रखी हुई थी। उन्होंने मुझे इशारा किया, आप जप कर रहे थे सुदर्शन शास्त्राक्षरी का, तो शास्त्राक्षरी के जप के समय बोला जा नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि धनिया की पत्ती तोड़ी और उसमें डाल करके कहा कि ले आओ। अब मैं ठहरा, मुझे क्या पता, मैंने सोचा स्वामी जी धनिया मंगा रहे हैं। मैं गया, इतनी धनिया उठा के ले आया। स्वामी जी महाराज ये बता रहे, सहनशीलता का मैं कारण बता रहा हूँ। अब उस समय और कोई होता तो देता तमाचा खींच करके कि तुमको समझ में नहीं आता है, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि मैं धनिया नहीं तुलसी मंगा रहा था। तुम साधु का लक्षण कैसा हो? सहनशील हो, तितिक्षवा, वो सहनशीलता उनने दिखाई। ऐसे एक दिन क्या हुआ, अब मेरे लिए स्वामी जी महाराज मतलब परात्पर ब्रह्म, फिर कुछ भी हो जाए उससे ज्यादा कुछ नहीं, स्वामी जी का आदेश सर्वोपरि। एक दिन क्या हुआ कि स्वामी जी महाराज को निकलना था, क्योंकि कुंभ के समय में बड़े बड़े साधु संतों का सम्मेलन होता है। तो स्वामी जी महाराज को निकलना था। मैंने सोचा स्वामी जी उधर से जाएंगे तो टाइम लगेगा, इधर से जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, और मैंने फटाक से गाड़ी सामने लगवा दी। अब जिस गेट से निकलना था उसमें ताला लगा हुआ था। अब इतनी दूरी होगी यहाँ से लेके माइक, या मान लीजिए थोड़ा सा और जहाँ आप बैठे, इतनी दूरी होगी। अब हमने चाबी मिल नहीं रही हमको उस ताले की। मैंने उठाया ईंटा, ताला तोड़ दिया। स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे जैसा अच्छा मूर्ख मिला मुझे। अरे हम इंतजार कर लेते 2 मिनट के लिए,
मैंने कहा स्वामी जी आपका रुकना मतलब सृष्टि का रुकना। स्वामी जी बोले अरे बाप रे बाप, निष्ठावान तो बहुत देखे हैं, थारे जैसा ना देखा। मतलब सोचिए, परिकल्पना कीजिए कि स्वामी जी महाराज को निकलना है, इसलिए वो ताला लगा है, मैंने उसको पट्ट से तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव को निकलना है, कहीं उनको देरी ना करनी पड़ जाए, उनको इंतजार ना करने पड़ जाए। इस प्रकार से आपके भी हृदय में निष्ठा होनी चाहिए आचार्य के प्रति। मैं ये नहीं कह रहा कि ताला तोड़ दो आप, लेकिन आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति आपके हृदय में निष्ठा कैसी होनी चाहिए, मेरे जीवन का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। उस समय भी स्वामी जी हमको कूट सकते थे, तो लाओ डंडा अभी बताते हैं तुमको, लेकिन कुछ नहीं कहा स्वामी जी महाराज ने। क्या? तितिक्षवा, वो सहनशील है। उन्होंने समझाया कि बेटा आज जो तुम छात्र हो, तो कभी हम भी छात्र रूप में त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। हम भी अपने दादा गुरु की चेला मतलब सेवा में थे, उनके श्री चरणों की सेवा करते थे। तो उस प्रकार से उन्होंने शिष्य की किस प्रकार से धर्म होता है उसका उपदेश किया। तो तितिक्षवः कारुणिकाः, दयालु हों, और क्या? सुहृदः, सारे देहधारियों के बिना किसी कारण के मित्र हों।